हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंप पे। आज 28 जुलाई है और 28 जुलाई से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल किया है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे साथ में उसको भी कवर करूँगा। अगर आपको चाहिए इसका PDF तो जुड़ना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक है, उसके थ्रू डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है कि BS येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो ये थे कर्नाटक के मुख्यमंत्री। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने 26 जुलाई 2021 को इस पद से अपने इस्तीफा की घोषणा की, जब उनकी सरकार 2019 में सत्ता में आने के बाद राज्य में 2 साल पूरा किए। येदियुरप्पा कर्नाटक के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। तो अब जो नया मुख्यमंत्री आएंगे वो 20वां मुख्यमंत्री होंगे। कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु है और कर्नाटक का राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। और लोकसभा सीट है यहाँ 28 और राज्यसभा सीट है 12 और विधानसभा सीट है 224। आपको पता होगा कर्नाटक का जो मुख्यमंत्री, जो नया मुख्यमंत्री बनेंगे उसका नाम तय हो चुका है। उसका नाम है बसवराज बोम्मई। क्या नाम है उसका? बसवराज बोम्मई। ये नया मुख्यमंत्री होंगे कर्नाटक का, इसका नाम तय हो चुका है। अब इनको शपथ दिलाएंगे, शपथ लेने के बाद ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे, कर्नाटक का 20वां मुख्यमंत्री होंगे। आप इसको ध्यान में रखिएगा। आज का दूसरा क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ शोर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा इंडोनेशिया में। सिंगापुर के सनशिप ग्रुप ने पड़ोसी इंडोनेशियाई शहर बाटम में दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फार्म और ऊर्जा भंडारण प्रणाली के निर्माण के लिए $2 बिलियन खर्च करने की योजना बनाई है। आप याद रखिएगा, इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता है और इंडोनेशिया की जो मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। आज का तीसरा क्वेश्चन है, कियोटो होरिगोमे ने स्केट बोर्डिंग में जीता पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये हैं जापान के खिलाड़ी। और आपको हमने बताया था कि इस बार का जो टोक्यो ओलंपिक है इसमें 5 नए गेम शामिल किया गया, तो उसमें एक स्केट बोर्डिंग भी शामिल है। तो इसका जो पहला स्वर्ण पदक जीते हैं ये हैं यूटो होरिगोमे। ये जापान के खिलाड़ी हैं। जापान के यूटो होरिगोमे ने टोक्यो ओलंपिक में पहली बार स्केट बोर्डिंग प्रतियोगिता जीती है। और ब्राज़ील के जो कैल्विन हॉफलर हैं ये रजत पदक जीता है। और जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के जो खिलाड़ी हैं जैगर ईटन, इसने जीता है कांस्य पदक। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक में 5 नए गेम शामिल किया गया। एक है सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। बेसबॉल को 13 साल के बाद शामिल किया गया। इस बार के टोक्यो ओलंपिक 2021 खेलों में 33 प्रतिस्पर्धा और 339 इवेंट होंगे। और इसके बारे में पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ओलंपिक खेल की स्थापना आप याद रखिएगा 6 अप्रैल 1896। और पहला ओलंपिक खेल का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था एथेंस, ग्रीस में। टोक्यो ओलंपिक 2021 का जो नया मोटो है वो है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर टुगेदर। भारत ने 1920 में ओलंपिक खेल में अपने टीम को भेजा था। ओलंपिक का जो लोगो होता है, जो आप देखते हैं रिंग बना होता है 5, वो 5 महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है। इसका ट्रिक हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। ओलंपिक खेलों में विजेताओं को 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक। और ओलंपिक ध्वज जो है उसका निर्माण किया था बैरन पियरे डी कोवार्टिन के सुझाव पर ही 1983 में ओलंपिक ध्वज का सृजन हुआ था। आप इसको याद रखिएगा, ये आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। आज का चौथा क्वेश्चन है कि ग्रेटर सोहरा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस मंत्री ने किया है? तो ये किया है गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा के साथ मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के सोहरा में बहुप्रतीक्षित ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया। मेघालय का जो राज्यपाल हैं वो हैं श्री सत्यपाल मलिक। और आपको पता है जो मेघालय का जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं कॉनराड के संगमा। लोकसभा सीट जो है यहाँ मेघालय का 2 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट जो है
ये है 60। राज्यपाल का जो नियुक्ति किया गया था 8 राज्यों में, आप उसको भी ध्यान में रखिएगा। कर्नाटक का जो राज्यपाल बने थे थावरचंद गहलोत, और मध्य प्रदेश का जो था मंगूभाई छगन भाई पटेल, और मिजोरम का डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति, और हिमाचल प्रदेश का है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, गोवा का है PS श्रीधरन पिल्लई, और त्रिपुरा का है सत्यदेव नारायण आर्य, झारखंड का है रमेश बैस, और हरियाणा का है बंडारू दत्तात्रेय। आप इसको ध्यान में रखिएगा। आज का 5वां क्वेश्चन है कि गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये बना है फिलीपींस। फिलीपींस की जो राजधानी है मनीला है, और फिलीपींस का जो राष्ट्रपति है वो है रोड्रिगो दुतर्ते, और फिलीपींस का जो मुद्रा है फिलिपीनी पेसो। आप ध्यान में रखिएगा। आज का 6वां क्वेश्चन है कि धोलावीरा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया धोलावीरा किस राज्य में है? तो ये है गुजरात में। और आपको पता होगा अभी हाल ही में रुद्रेश्वर मंदिर जो है उसको भी विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया है। अब धोलावीरा को भी शामिल कर लिया है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात का जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी जी हैं, और गुजरात का जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीट है 26, और राज्यसभा सीट है 11, और विधानसभा सीट है 182। आज का 7वां क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? तो ये रखा है असम के मुख्यमंत्री ने। असम की राजधानी है दिसपुर, और असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो है हिमंता बिस्वा शर्मा। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, और लोकसभा सीट यहाँ जो है 14 है, और राज्यसभा सीट 7 है, और विधानसभा सीट 126 है। आप इसको याद रखिएगा। और बांस दिवस एग्जाम में पूछा था NTPC में, तो आप यहाँ से कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो बांस दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 18 सितंबर को। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। आज का 8वां क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में जयंती का निधन हो गया, वे कौन थी? तो वो थी अभिनेत्री। प्रसिद्ध दक्षिणी अभिनेत्री जयंती का उम्र संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया। उन्होंने 1963 में अपने अभिनय करियर की शुरुआत करी, और 500 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया, जो कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी सहित 5 भाषाओं में फैली हुई है। उन्होंने 7 बार कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार और 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते थे। आज का 9वां क्वेश्चन है कि मैंग्रोव इकोसिस्टम तंत्र संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि 27 जुलाई को CRPF ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकते हैं, और आपसे पूछ भी लेंगे कि बताइए 27 जुलाई को CRPF ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया है 83वां। आप इसको जरूर याद रखिएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF ने 27 जुलाई 2021 को अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया है। गृह मंत्रालय के अधिकार के तहत CRPF भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। CRPF का जो मुख्यालय है नई दिल्ली है। यह 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में अस्तित्व में आया था, और भारतीय स्वतंत्रता के बाद यह 28 दिसंबर 1949 को CRPF अधिनियम के अधिनियमित होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।